गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मौसम बढ़िया हो रहा है, वर्षा हो रही है और हमने पढ़ा दिया था आपको धातु एवं अधातु के बीच बंध, जिसमें आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत संयोजक बंध का निर्माण। विद्युत संयोजक बंध का निर्माण तो किस प्रकार से इनका बंध किस प्रकार से बन सकते हैं, किनके बीच में नहीं हो सकते हैं, किसमें संभव है और किसमें नहीं है। तो इसका निर्माण केवल निम्न युग्मों के मध्य संभव है। निम्न युग्मों के मध्य संभव है। मध्य संभव जैसे कि बात करेंगे, पहला एक नंबर है इसका प्रबल धन विद्युती तत्व की। प्रबल धन विद्युती तत्व के मध्य और जैसे Na प्रबल है, Na है, पोटेशियम है के, और Mn मैग्नीज मैग्नीशियम आदि, तथा प्रबल ऋण विद्युती तत्व के मध्य प्रबल ऋण विद्युती तत्व के मध्य जैसे कि क्लोरीन है, ऋण विद्युती में क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है आदि संभव है। नंबर 2 है धातु तथा अधातु के मध्य में। अगर कोई एक धातु की दूसरी अधातु, धातु और अधातु के मध्य में। तीसरी है विद्युत ऋणात्मकताओं में तो विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य नेक्स्ट है धातु के बाह्य कोश में बाह्य कोश में 1.2 या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन
3 इलेक्ट्रॉन होने पर और अधातुओं के बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पर, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पर इसी के साथ अगला हेडिंग है हमारे पास विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता विद्युत संयोजकता को समझेंगे अपना अष्टक पूर्ण करने अर्थात यौगिक बनाने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए, परमाणु द्वारा ग्रहण या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे, शानदार सा एग्जाम्पल है कैल्शियम धातु का। कैल्शियम धातु की संयोजकता संयोजकता 2 है। तो आइए बात करेंगे कैसे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप बहू नियम द्वारा 1s2 2s2 2p6 3s2 और है 4p6 और 3p6 आ 3p6 और 4s2 2 2 4 6 10 10 4 8 18 और 20। इसके बाह्य कोश में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 8 और अगले इसमें होंगे इसके 2। तीसरे में 8 है, दूसरे में भी 8 है और पहले में 2 है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके त्यागे गए हैं, वो ग्रहण किए गए हैं। तो ये कितने हैं 2 है। और क्लोरीन की संयोजकता Cl
17 पे इसका परमाणु क्रमांक बनेगा 2,8,7। इसकी होगी क्लोरीन की संयोजकता -1 होगी। तो इस प्रकार से हमने विद्युत संयोजकता को समझ लिया है। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला हेडिंग है विद्युत संयोजक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक को समझेंगे। डे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, विद्युत संयोजक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे यहां पर एग्जाम्पल, उदाहरण। जैसे कि MgCl कमा KCl तथा NaCl आदि। MgCl को हम लिख सकते हैं Mg प्लस के 2 संयोजकता होती इसकी, और Cl की यहाँ पर दो अणु लिए और इस प्रकार से 2 Cl माइनस के लिख देंगे हम, या इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, Cl और Cl। KCl का लिख देंगे हम ऐसे इस प्रकार से, KCl K प्लस के Cl माइनस के। और यहां पर भी KCl, NaCl को भी इसी प्रकार से आयनिक रूप में लिख सकते हैं, NaCl। अगला हेडिंग है हमारे पास विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता कहलाएगी इसकी, ये निम्न है, और पहली विशेषता है इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति। क्रिस्टलीय प्रकृति, और क्रिस्टलीय प्रकृति में ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा, ये स्थिर
वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधने बंधे होते हैं, जिस कारण ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात ये क्रिस्टलीय होते हैं। दूसरा इसमें आयनिक गलनांक एवं क्वथनांक इनके गलनांक कुछ होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं, क्योंकि इन बलों को तोड़ने के लिए इन बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसकी दो क्वालिटी हो गई, नोट कर लीजिए इसका। तीसरा गुण है इसका विलेयता का। और तीसरा गुण विलेयता का है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ध्रुवीय विलायकों जैसे कि जल में विलय हो जाते हैं। जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे कि बेंजीन में अविलय होते हैं।
नंबर 4 है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता विद्युत चालकता में लिखेंगे ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। और गलित अवस्था में, और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चालन करते हैं। 5वां गुण है इनका रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं रासायनिक क्रिया जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में ये आयनिक बंध देते हैं, आयनिक बंध देते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया, जिसके कारण ये रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गए हैं आपके पास में विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। और अगला हेडिंग हमारी धातु की उपस्थिति या प्राप्ति। धातु की उपस्थिति या प्राप्ति, अगला हेडिंग है धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति। धातुएं कहां पाई जाती हैं और कैसे इनको प्राप्त किया जाता है, ये सभी बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुएं होती क्या हैं, धातुएं कहां से पैदा होती हैं। तो भूपर्पटी में खनिजों तथा अयस्कों के रूप में, खनिजों तथा अयस्कों के रूप में धातुएं पाई जाती हैं। इनका स्रोत जो होता है समुद्र को भी माना जाता है, समुद्री जल में भी इनका स्रोत माना जाता है। जैसे कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। और बाकी इसकी प्रकृति के प्रकृति रूप में इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक मुक्त अवस्था और एक स्वतंत्र अवस्था। मुक्त अवस्था में ये ठोस धातु के रूप में कम क्रियाशील के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि के रूप में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं परंतु संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के साथ रूप में पाई जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, ये पाई जाती हैं। लोहा है, जिंक है, कॉपर है आदि। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको धातु की उपस्थिति या प्राप्ति। तो इसमें लिखना है भूपर्पटी धातुओं का, भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है,
प्रमुख स्रोत है। समुद्री जल भी कुछ धातुओं का स्रोत है। कुछ धातुओं का स्रोत है। जैसे बड़ी मात्रा में NaCl है और MgCl2 है आदि। बात करेंगे प्रकृति की, तो प्रकृति में धातुएं मुख्य दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दो अवस्थाओं में पाई जाती है। नंबर 1 बात करेंगे। नंबर 1 है मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। बेठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती है, प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है Ag, Au और प्लेटिनम आदि। ये चट्टानों के रूप में और बिल्कुल अलग क्रिस्टलों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें बोलते हैं चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दूसरा रूप है संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है किसी भी तत्व के साथ, जैसे कैल्शियम को ले लो शुष्क चूने में, मृदा चूने में, कैल्शियम कार्बोनेट में और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में। तो ये संयुक्त अवस्था है इसकी। संयुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में जैसे हम लिखेंगे बेठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अपने यौगिकों के रूप में
पाई जाती हैं। उदाहरण है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि कैल्शियम धातु है, मैंने बोला था, अभी बताया था आपको, कैल्शियम धातु है और सोडियम धातु है, लोहा धातु है, इसके अलावा जिंक धातु है, कॉपर धातु है और आदि। ये सभी संयुक्त अवस्थाओं में पाई जाती है अपने यौगिकों के साथ। जैसे कॉपर है, CO कुप्रस ऑक्साइड के या कॉपर ऑक्साइड के रूप में, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, इन्हीं यौगिकों के रूप में पाई जाती है। ठीक, अगला हेडिंग हम इसी के साथ साथ पढ़ेंगे खनिज। खनिज क्या होते हैं? खनिज मिनरल्स, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, वे खनिज कहलाते हैं। वे खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। वे खनिज कहलाते हैं। सामान्यतः ये सामान्यतः कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, जल आदि अशुद्धियों के साथ पाई जाती है। जैसे कॉपर धातु कॉपर पाइराइट में पाई जाती है। जैसे कॉपर धातु कॉपर पाइराइट में देख लेंगे, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट है। इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं जो मिश्रित रूप में है? कॉपर, लोहा और सल्फर। सल्फर जबकि अधातु है, तो सल्फर यानी कि मिट्टी के रूप में उसमें इस तरीके से मिलेगी, जो खनिज कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे हम अयस्क की। अयस्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओरस, ORES, ओरस। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है कम खर्च। मितव्ययता, कम खर्च, कम खर्च के साथ किया जाता है,
अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं, जैसे उदाहरण है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का सूत्र है AgCl। हॉर्न सिल्वर है, कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का सूत्र है KCl MgCl2 और इंटू 6H2। KCl MgCl2 इंटू 6H2 आदि। तो इसके बाद हम कुछ अयस्कों की बात करेंगे। वे कौन कौन से अयस्क होते हैं, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे अयस्कों के प्रकार, जिनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। और जैसे ऑक्साइड अयस्क हैं, कार्बोनेट अयस्क हैं और क्लोराइड अयस्क हैं। इसके बाद सल्फाइड अयस्क हैं। ये अयस्क हैं जिनमें आपके आते हैं बहुविकल्प कि निम्न में से कॉपर का या किसी का भी अयस्क पूछा जाता है, अयस्कों के नाम पूछे जाते हैं जो बिल्कुल भिन्न है। अयस्क का मतलब होता है कि किसी मिश्रित धातु के साथ अधातु के साथ धातु का होना। जैसे इसमें AgCl में Ag धातु है और इसमें पोटेशियम धातु, मैग्नीशियम धातु है, और ये क्लोरीन और H2 जो है, बाकी सब क्या है, अधातुएं हैं। तो नोट कर लीजिए इसको और मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टेक केयर।